जय श्री राम दोस्तों, दिस इज शुभम पटेल। आज मैं आपको इंग्लिश के लगभग सारे टेंस इस एक वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मतलब इस एक ही वीडियो में लगभग कुछ ज़्यादा टाइम का नहीं होगा वैसे ये, ठीक है। तो इसको लास्ट तक देखना और सारे टेंस एक वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपकी समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट। भैया टेंस की श्रेणी में जो सबसे पहला टेंस आता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है और ते है होती है। इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस ही शी नाउन सिंगुलर के साथ लगता है और आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ नहीं लगता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं, वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। भैया शी के साथ एस लगा, ठीक है। अब एस या ई एस लगाने के भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे लास्ट में यदि एक्स सी एच कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। यदि वर्ड इन लेटर से स्टार्ट एंड होता है तो फिर आपको ई एस लगाना है, अदरवाइज आपको लगभग में एस लगाना है, ठीक है। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी के साथ एस या ई एस नहीं लग रहा है। सुभाष झूठ बोलता है, सुभाष एक नाउन सिंगुलर है, उसके लिए टेल्स अलाई एस हमने लगाया, ठीक है। तो अफर्मेटिव बड़ा सिंपल है, बट इसके अंदर थोड़ी सी जो दिक्कत देने वाली चीज़ है वो है एस या ई एस, तो थोड़ा सा उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका निगेटिव। अब निगेटिव बनाने के लिए बिना हेल्पिंग वर्ब के हम निगेटिव नहीं बना सकते हैं, तो हमको निगेटिव बनाने में हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी डू या डस, ठीक है। अब डू का ये है कि ही शी नाउन सिंगुलर के साथ डज लगेगा और आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ डू लगने वाला है, ठीक है। जैसा ये है वैसा का वैसा ये है। और इसके अंदर एस या ई एस को भूल जाना, एस या ई एस सिर्फ इसके अंदर जो अफर्मेटिव है उसके अंदर ही काम आने वाला है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो। डू नॉट नो को आपने अधिकतर डोंट नो सुना होगा, ठीक है। तो डू नॉट नो को डोंट भी बोलते हैं और डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं, ठीक है। वह जल्दी नहीं उठता है, तो ही डजंट वेकअप अर्ली, ठीक है। अब ये हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, नॉर्मली इंट्रोगेटिव वर्ड आता है प्लस डू या डस आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं क्या तुम जानते हो। अब दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप 1 जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या तुम जानते हो, तो तुम के लिए यू होता है, ठीक है। तो यू के साथ डू लगता है, तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, फर्क है। क्या तुम जानते हो, डू यू नो, तुम क्या जानते हो। अब तुम क्या जानते हो, ये क्वेश्चन क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और तुम क्या जानते हो इसके अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड है वो है क्या, तो मतलब वो आगे आ जाएगा, तो व्हाट डू यू नो, ठीक है। बस इतना सा फर्क होता है। तो आपको यदि अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाते समझ आया तो इंट्रोगेटिव बड़े आसानी से बन जाएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक। तुम क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम बुलाते हो, डू यू कॉल। क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से बनी तो अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पॉज द वीडियो। हमारा दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू हर बार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो, ठीक है। इसकी पहचान रहा है, रही है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस V4। V4 के बारे में आपको जानकारी दे दूँ, V4 का होता है V1 प्लस ING। V1 प्लस ING आपका V4 होता है, ठीक है। अब ईज एम आर तीन चीज़ें हैं, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही शी नाउन सिंगुलर के साथ ईज लगेगा और वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हमेशा आर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वह झूठ बोल रही है, शी इज़ टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रही है, ठीक है। तो शी के साथ ईज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, ठीक है। इसमें निगेटिव बनाना बड़ा सिंपल होता है, बस ईज एम आर के बाद आपको नोट चिपकाना है, ठीक है। जैसे आप नोट चिपकाओगे आप निगेटिव सेंटेंस बनाओगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, वह झूठ बोल रही है, शी इज़ टेलिंग अ लाई,
वह झूठ नहीं बोल रही है, शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये निगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, ए से जो क्या से स्टार्ट होते हैं और ए से जो क्या से स्टार्ट नहीं होते। जो क्या से स्टार्ट होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का काम होता है, इज एम आर का। जैसे वह है तो वह किसके लिए इज लगता है, तो क्या वह आ रही है, इज शी कमिंग। क्या वह पढ़ा रहे हैं, इज ही टीचिंग। क्या वह वीडियो बना रहे हैं, इज ही मेकिंग वीडियो, ठीक है। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। ओके, इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के आगे नोट लगाओ या सब्जेक्ट के पीछे नोट लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग, या फिर वेयर आर नॉट यू गोइंग। ओके, क्या वह आ रही है, इज शी कमिंग। क्या वह नहीं आ रही है, इंट्रोनेगेटिव, क्या वह नहीं आ रही है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या वह नहीं आ रही है, तो इज नॉट शी कमिंग या फिर इज शी नॉट कमिंग। ओके, नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका सेकेंड टेंस खत्म हुआ। थर्ड टेंस हम पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे टेंस अच्छे से समझे। ओके, टेंस नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट में हमने काम कंप्लीट कर लिया है या कर चुके हैं, कर लिया है या कर चुके हैं, ठीक है। उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़ हैव V3। इसके अंदर नई चीज़ आ गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो वर्ब है, वैसे मैं अभी शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ लगभग वर्ब और उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो आप शॉर्ट्स भी देखते जाएं। इसमें हैज़ और हैव, सब्जेक्ट हैज़ हैव V3 ऑब्जेक्ट। हैज़ है वो ही, शी, इट नाउन सिंगुलर के साथ लगेगा, और हैव है वो आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल के साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने खाना खा लिया है, मतलब उसने खाना प्रेजेंट में खा लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो ही हैज़ ईटन फूड। क्योंकि ही है इसलिए हैज़ लगा। हम होमवर्क कर चुके हैं, हमने होमवर्क कर लिया है, हम होमवर्क कर चुके हैं, तो वी हैव डन होमवर्क या वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क। सुभाष ने गाना गा लिया है, सुभाष हैज़ sang a song। ओके, निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हैज़ और हैव के बाद आपको नोट लगाना है, या हैज़ हो या हैव हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है। जैसे मैंने कार नहीं खरीदी है, या मैं कार खरीद नहीं चुका हूँ, तो आई हैव नॉट बॉट अ कार। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक क्या से स्टार्ट होने वाले और एक जो क्या से स्टार्ट नहीं होते वो। जैसे क्या तुम आ गए हो, प्रेजेंट में क्या तुम आ गए हो, तो हैव यू कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, हैव यू कम। तुमने क्या पका लिया है, व्हाट हैव यू कुक्ड, है ना। उसने क्या पकाया है, उसने के लिए ही लगता है या शी लगता है, तो व्हाट हैज शी कुक्ड। ओके, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, हैव और हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे टेंस अच्छे से समझे। ओके, नेक्स्ट, टेंस नंबर 4, प्रेजेंट का जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसका थोड़ा कंसेप्ट बड़ा है, तो उसको लास्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सिंपल वाले जो नो टेंस है वो पहले पढ़ लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट, ता था, ती थी, ते थे, इसकी पहचान होती है। और आया, गया, खाया, जिसके पीछे थे या फिर हे, हा वगैरह था ये नहीं लगता है, वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ इस टेंस के लिए ही बनी है, इस टेंस में ही लगती है। आपको यदि वर्ब की फॉर्म्स वगैरह याद करनी है तो मैं शॉर्ट्स और इस पे बेस में वीडियो भी बना रहा हूँ, तो आप उन्हें कंटिन्यू देखते रहें, याद हो जाएगी। एग्जाम्पल, उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। मैं खाना पकाता था, पास्ट की बात करी, आई कुक्ड फूड। वह झूठ बोलती थी, शी टोल्ड अ लाई, ठीक है। टेल का टोल्ड हो गया। हमने मूवी देखी, वी वॉच्ड मूवी, ठीक। नेक्स्ट, निगेटिव में बिना हेल्पिंग वर्ब के निगेटिव नहीं बना सकते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताया था, उसके अंदर डू डस का यूज़ हुआ था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिड का यूज़ होगा, ठीक है। और डिड है एक पुलिस, और पुलिस के सामने 2 नंबर के काम नहीं चलते, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, तो भैया डिड है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसके अंदर जो सेकंड फॉर्म है वो भी सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव के लिए बना है, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने चाय नहीं बनाई,
तो ही डिड नॉट मेक टी, मेक टी नहीं होगा मेक टी। उसने क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्लेड की प्लेस पे प्ले हो जाएगा, तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं खाना नहीं पकाता था, आई डिड नॉट कुक फूड, ना कि कुकड फूड, कुक फूड। वह झूठ बोलती थी, वह झूठ नहीं बोलती थी, शी डिड नॉट टेल अ लाई, टोल्ड अ लाई नहीं होगा टेल अ लाई। ठीक है, हमने कार नहीं खरीदी, वी डिड नॉट बाय अ कार। इसके इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आई डब्ल्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने क्रिकेट खेला, तो डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या से स्टार्ट होने वाले में आई डब्ल्यू का कोई रोल नहीं होता। क्या उसने क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट, ओके, यहाँ पे भी डिड आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने क्रिकेट कब खेला, तो व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं खाना पकाता था, तो क्या मैं खाना पकाता था, डिड आई कुक फूड। मैं खाना कब पकाता था, व्हेन डिड आई कुक फूड। ठीक है, उसका निगेटिव बनाना है तो आपको डिड के बाद नोट लगाना पड़ेगा, या फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, या तो सब्जेक्ट के आगे नोट या फिर सब्जेक्ट के पीछे नोट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खाना नहीं पकाता था, क्या मैं खाना नहीं पकाता था, तो डिड आई नॉट कुक फूड, या फिर डिड नॉट आई कुक फूड। ठीक है, डिडंट आई कुक फूड या फिर डिड आई नॉट कुक फूड, किस भी टाइप से आप बोल सकते हो। वह झूठ बोलती थी, तो क्या वह झूठ नहीं बोलती थी, तो क्या वह झूठ नहीं बोलती थी, डिड नॉट शी टेल अ लाई या फिर डिड शी नॉट टेल अ लाई। ओके, तो इस टाइप से आपको यूज़ करना है। और ये फोर्थ टेंस खत्म हुआ, लास्ट तक देखते रहे, सारे टेंस आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, पोस्ट टेंस नंबर 5, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में जो हम काम कंटिन्यू कर रहे थे उसके बारे में बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वॉज वर V4। V4 के बारे में आपको अभी जस्ट बताया मैंने, V4 होता है V1 प्लस ING। ओके, इसके अंदर वॉज और वर दो चीज़ें होती है, आई ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ वर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ वह झूठ बोल रही थी, शी वॉज टेलिंग अ लाई। मैं झूठ बोल रहा था, आई वॉज टेलिंग अ लाई। ओके, हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, विवेक मार्केट जा रहा था, विवेक वॉज गोइंग टू मार्केट। विवेक और मैं मार्केट जा रहा था, विवेक एंड आई वर गोइंग टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट, यदि इसका निगेटिव बनाना है आपको तो निगेटिव किस टाइप से बनाएंगे, वॉज और वर के बाद आपको नोट लगाना है और कुछ नहीं करना, वॉज और वर के बाद नोट। फॉर एग्जाम्पल, वह झूठ नहीं बोल रही थी, शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। हम खाना नहीं खा रहे थे, वी वर नॉट ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। विवेक मार्केट नहीं जा रहा था, विवेक वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। विवेक और मैं मार्केट नहीं जा रहा था, विवेक एंड मी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज वर आगे आएगा और इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ आई डब्ल्यू प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह झूठ बोल रही थी, क्या वह झूठ बोल रही थी, वॉज शी टेलिंग अ लाई। वह क्या झूठ बोल रही थी, वॉट वॉज शी टेलिंग अ लाई। ठीक है, इस टाइप से आपको यूज़ करना है। निगेटिव बनाना है, इंट्रो निगेटिव, तो वॉज या वर के बाद नोट या फिर सब्जेक्ट के आगे नोट या सब्जेक्ट के पीछे नोट। ठीक, बड़ा सिंपल टेंस है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहें अगले टेंस के बारे में। पॉज टेंस नंबर 6। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में जो काम हमने परफेक्ट कर लिया था या कर चुके थे उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अंदर हैज़ या हैव नहीं, सिर्फ हैड यूज़ करना है आपको। ओके, एक सिंपल सी हैड, आई वी यू दे नाउन सिंगुलर, ए शी इट नाउन प्लूरल सबके साथ। ठीक है, वह झूठ बोल चुकी थी, शी हैड वह झूठ, अच्छा मैंने नहीं बना दिया, शी हैड टोल्ड अ लाई। ठीक है, वह झूठ बोल चुकी थी, शी हैड टोल्ड अ लाई। वह झूठ नहीं बोल चुकी थी तो शी हैड नॉट टोल्ड अ लाई। ठीक है, हम कार खरीद चुके थे, वी हैड बॉट अ कार। हम कार नहीं खरीद चुके थे, वी हैड नॉट बॉट अ कार। हैड के बाद नोट लगाना है निगेटिव के लिए। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड।
क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक यदि जो क्या से स्टार्ट होता है तो वो हेड से स्टार्ट होगा, और जो क्या से स्टार्ट नहीं होता है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, क्या तुम इंदौर जा चुके थे? हैड यू गॉन टू इंदौर? तुमने कब खाना खा लिया था? व्हेन हैड यू ईटन फूड? ओके, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्या वाले और एक बिना क्या वाले। ठीक है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या तुम इंदौर नहीं जा चुके थे तो व्हेन नॉट यू गॉन टू इंदौर, या फिर व्हेन यू नॉट गॉन टू इंदौर। तुमने खाना कब नहीं, अच्छा इस टाइप के, तुमने खाना कब नहीं खा लिया था? तुमने खाना कब नहीं खा लिया था? व्हेन हैड यू नॉट ईटन फूड, या फिर व्हेन हैड यू नॉट ईटन फूड, या व्हेन हैड नॉट यू ईटन फूड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, उसका यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें सिंपल सिर्फ हेड का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो आप एक बार डीपली अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेंस नंबर 7, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये बड़ा अच्छा टेंस है जिसका आप यूज़ करोगे क्योंकि आप निकट भविष्य में कोई सी भी प्लानिंग करोगे, है ना। जैसे मैं कल मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो निकट भविष्य में कोई सी भी यदि आप प्लानिंग करोगे तो उसके लिए आप इस टेंस का यूज़ करोगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम लिख दिया फिर बाय मिस्टेक। एग्जाम्पल, मैं कल गणित पढ़ाऊंगा, आई विल टीच मैथ्स टुमारो। हम कल जाएंगे, वी विल गो टुमारो। वह कार खरीदेगा, ही विल बाय अ कार। यदि इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, विल के बाद नॉट चिपकाना है। कैसे? मैं कल गणित नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच मैथ्स टुमारो। विल नॉट को वॉन्ट भी बोला जाता है। ओके, हम कल जाएंगे, वी विल गो टुमारो, हम कल नहीं जाएंगे, वी वॉन्ट गो टुमारो। वॉन्ट WONT, वॉन्ट, ना कि वांट। ओके, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई वॉन्ट टेल अ लाई, या आई विल नॉट टेल अ लाई। क्वेश्चन बनाना है, क्या वाला बनाना है, विल आगे आ जाएगा। क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? तुम कब लौटोगे? व्हेन विल यू रिटर्न? आपको यदि निगेटिव बनाना है, इंट्रो निगेटिव, तो आपको विल के बाद या फिर यू के बाद नोट लगाना है। कैसे? क्या तुम कल नहीं लौटोगे? विल नॉट यू कम टुमारो, या फिर विल यू नॉट कम टुमारो। ओके, तुम कब लौटोगे? तुम कब नहीं लौटोगे? व्हेन विल यू नॉट रिटर्न, या व्हेन विल यू नॉट रिटर्न, या फिर व्हेन विल नॉट यू रिटर्न। ओके, तो बड़ा सिंपल टेंस है और इसका यूज़ आप कई बार कर सकते हो, और बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर भी है। कोई वर्ब की थर्ड वगैरह फॉर्म का यूज़ नहीं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, पॉज द वीडियो। टेंस नंबर 8, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में हम अभी से किसी के बारे में कुछ कल्पना करते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह सो रहा होगा, वो गा रहा होगा। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप का यदि प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें सब्जेक्ट विल बी V4 ऑब्जेक्ट। V4 रहा होगा मतलब कुछ कंटिन्यूटी की बात करते हैं, इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, मैं कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। मैं कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। मनीष इस समय सो रहा होगा, मनीष इस समय सो रहा होगा, मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो मनीष विल बी स्लीपिंग दिस टाइम। वह हिंदी पढ़ रहा होगा, ही विल बी पढ़ रहा होगा या पढ़ा रहा होगा। ओके, टीचिंग हिंदी, या फिर पढ़ रहा होगा तो रीडिंग हिंदी। सुभाष लाइब्रेरी जा रहा होगा, सुभाष विल बी गोइंग टू लाइब्रेरी। निगेटिव बनाना है तो विल के बाद नोट चिपकाना है। ओके, विल के बाद नोट जैसे लगाओगे, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। मनीष इस समय नहीं पढ़ रहा होगा, मनीष विल नॉट बी रीडिंग दिस टाइम। मनीष इस समय नहीं सो रहा होगा, मनीष विल नॉट बी स्लीपिंग दैट टाइम। ओके, सुभाष लाइब्रेरी जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, तो सुभाष विल नॉट बी गोइंग टू लाइब्रेरी। यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को आगे लाना है। सुभाष बाहर प्रचार प्रसार चल रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। ओके, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे टेंस मैंने बताए हैं, उसके अंदर सिर्फ विल को आपको आगे लाना है। ठीक है, और उसके बाद पूरा सेम है। जैसे क्या हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो विल हम के लिए वी, तो विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। क्या मनीष सो रहा होगा, विल मनीष बी स्लीपिंग। क्या मैं दौड़ रहा हूँगा, तो विल आई बी रनिंग। ओके,
इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको विल के बाद नोट लगाना होगा, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल, इस मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो। टेंस नंबर 9, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इसकी पहचान है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा विल हैव हैज हुआ था, हैड हुआ था, वैसा विल हैव हुआ, ठीक है। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह खाना। अब देखो हम कुछ भी ऐसी कल्पना, इसमें कल्पना की बात होगी, भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में कल्पना ही कर सकते हैं हम। तो वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। सीमा स्कूल जा चुकी होगी, सीमा विल हैव गॉन टू स्कूल। वह झूठ बोल चुका होगा, ही विल हैव टोल्ड अ लाई। निगेटिव बनाना है, सिर्फ विल के बाद नोट लगाना है। जैसे वह खाना नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन फूड। सीमा स्कूल नहीं जा चुकी होगी, सीमा विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। वह झूठ नहीं बोल चुका होगा, ही विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है और इसका स्पोकन में वैसे बहुत कम यूज़ है। वैसे हम मतलब स्टार्ट यदि कर रहे हैं तो इतना यूज़ नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। इस पर थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि विल भी होगा, हैव भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, जैसे क्या वह पढ़ चुकी होगी, किसी से पूछते हैं क्या वह पढ़ चुकी होगी, तो विल शी हैव रीड। क्या पापा घर आ चुके होंगे, विल पापा हैव कम एट होम, है ना। तुम क्या खा चुके होंगे, तो व्हाट विल यू हैव टू ईटन, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस यदि करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। और आप वीडियो को पॉज करके और इनको नोट करते चले और इनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि नए हो तो। टेंस 10, 11, 12 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टेंस है और इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हैज़, हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस और फॉर दोनों। तो पहले आप सिंस और फॉर को समझो। सिंस का यूज़ हम करेंगे स्टार्टिंग टाइम के लिए। स्टार्टिंग टाइम कैसे, जैसे 10 बजे से, सुबह से, है ना, 5 बजे से, 4 बजे से, ये जो स्टार्टिंग टाइम है कि हम जहाँ से स्टार्ट करा था वो टाइम बोलेंगे जब सिंस का यूज़ करेंगे। और यदि आपको फॉर का यूज़ करना है तो फॉर का यूज़ वहाँ होगा जहाँ ड्यूरेशन की बात होगी, जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, 5 दिन से, 2 साल से, 4 साल से, है ना। 2017 से यदि बोलूँ मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ तो 2017 से स्टार्ट करा मैंने, स्टार्टिंग टाइम बोला मैंने, तो वहाँ सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। ड्यूरेशन के लिए आपको फॉर का यूज़ होगा, जैसे वह सुबह से टीवी देख रहा है, ये स्टार्टिंग टाइम है सुबह से, तो ही हैज़ बीन, अच्छा देख रही है लड़की है, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रही है। इसकी प्लेस में बोलता 2 घंटे से टीवी देख रही है, तो शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर हो जाता, ठीक है। हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं तो वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन प्लस V4 पर सिंस, फॉर या फिर टाइम। तो सिंस और फॉर का फंडा बताया मैंने, सिंस स्टार्टिंग टाइम, फॉर ड्यूरेशन। पास्ट परफेक्ट, हाँ यहाँ पे निगेटिव वगैरह बनाना है तो हैज़ या हैव के बाद नोट लगाना। अपन इतने टेंस पढ़ चुके हैं कि अपने को इतनी चीज़ का पता हो गया है कि निगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आगे आ जाएगा WH वर्ड, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड। पास्ट परफेक्ट भैया से रहा था, रही थी, जैसे वह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो ही हैड बीन, इसमें बड़ी अच्छी बात है, हेड होता है, इसमें हैव हैज़ 2 चीज़ें होती है, इसमें सिर्फ हेड होता है। तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, स्टार्टिंग टाइम 10 बजे, इसलिए सिंस 10 o'clock। यहाँ पे वह 2 दिन से रो रही थी, तो शी हैड बीन क्राइंग, रो रही थी, क्राइंग फॉर 2 days, 2 दिन से रो रही थी, ठीक है। और ये टेंस है तो भैया इसका तो स्पीकिंग में, स्पोकन में यूज़ बहुत कम होता है। और आप खुद सोचो ना, रहा होऊंगा इतनी, मतलब अभी से अपन कल का टाइम कैसे बता सकते हैं, मतलब तो बता तो सकते हैं बाकी, बट फिर भी थोड़ा सा बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए इसको अभी स्किप किया है। आपके सामने मैंने अभी 11 टेंस शेयर करें, तो इन 11 टेंस को आप अच्छे से समझें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हो तो। वैसे तो मैं इंग्लिश में मैथ्स पढ़ाता हूँ, बाकी अभी इंग्लिश पे थोड़ा खुद पे वर्क कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।